उम्र भर कर्जदार रहूंगी। स्वाति पति के सो जाने के बाद पानी लेने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ तो रोमा के कमरे से आ रही है। स्वाति मन ही मन बड़बड़ाई। अपने कमरे में पानी का जग रखने के बाद स्वाति ने रोमा के कमरे के दरवाजे को नॉक किया। रोमा ने गेट खोला। भाभी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में, सब ठीक तो है ना? स्वाति को अपने सामने अचानक से देखकर रोमा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ? तुम्हारे कमरे से रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या मम्मी जी ने कुछ कहा या कोई और बात है? स्वाति बिना रुके एक साथ में ढेर सारे सवाल पूछ बैठी। मैं ठीक हूँ भाभी, मैं भला क्यों रोऊंगी? आपको ज़रूर कोई वहम हुआ होगा, रोमा बोली। रोमा की सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वह झूठ बोल रही है। कोई परेशानी हो तो साझा कर लेना चाहिए, मन का बोझ हल्का हो जाता है। रोमा के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए स्वाति बोली। भाभी का स्नेहिल स्पर्श पाकर रोमा भावुक हो उठी और अपने रोने का कारण बताया। पिछले कुछ दिनों से दो लड़के मेरा पीछा करते हैं। जब मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ तो दोनों नुक्कड़ पर खड़े होते हैं, और जब तक मैं कॉलेज नहीं पहुँच जाती तब तक मेरे पीछे चलते हुए अनाप शनाप बकते रहते हैं। कॉलेज से आने के समय तो बहुत सारी लड़कियां नुक्कड़ तक आती हैं, तो मैं उनके साथ रहती हूँ। तब वह लड़के नहीं दिखते हैं। उन लड़कों के डर से मैं रोज़ पेपर स्प्रे अपने साथ लेकर ही जाती हूँ। स्वाति ने रोमा को बीच में टोका। वह लड़के क्या क्या बोलते हैं, कभी सुना है तुमने? हाँ भाभी, रोज़ मैं सुनकर अनसुना कर देती हूँ, लेकिन आज कॉलेज जाते समय उन लोगों ने मेरा रास्ता रोक दिया और मुझे खींचकर ज़बरदस्ती अपने साथ बाइक पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने पेपर सोप उन पर मार दिया और अपने आप को छुड़ाकर सहायता करने से पहले ना कॉलेज की तरफ भागी। उनमें से एक की आंखों में अच्छे से पेपर स्प्रे नहीं गया था, तो वह कुछ दूर तक मेरा पीछा कर रहा था और बोल रहा था, आज तो तू बच गई, कल नहीं बच सकती। जिस खूबसूरती के घमंड में तू हमें भाव नहीं देती, उस खूबसूरती को जलाकर राख कर देंगे हम। भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उन पर पेपर सोप नहीं फेंकना चाहिए था। आज कॉलेज में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। वही दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। कॉलेज से लौटते समय मैं लड़कियों के साथ थी, फिर भी डर से मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं कॉलेज जाऊंगी तो पता नहीं वह लड़के क्या करेंगे। अगर नहीं जाओगी तो मेरे भविष्य खराब हो जाएगा। यही सोच सचकर मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही हैं। सारी कहानी बताते बताते रूमा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। तूने पेपर सोप मार कर कोई गलती नहीं की, लेकिन अकेले इतने दिनों से ये सब झेलती रही और हमें बताया नहीं। ये गलती की है तुमने, स्वाति ने उससे कहा। बहुत मुश्किल से अम्मा ने आगे बढ़ने की इजाज़त दी थी, वह भी आपकी वजह से, वरना वह तो पापा और भाई की भी नहीं सुनती हैं। कहीं वह मेरा कॉलेज जाना बंद कर दें ना कर दें, इस डर से मैंने किसी को उस बारे में नहीं बताया, रोमा बोली। अब सो जा तू, बहुत रात हो गई है। हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और उम्मीद है कि सारी कहानी सुनने के बाद सब तेरा साथ देंगे, स्वाति रोमा को प्यार से थपथपाते हुए बोली। स्वाति रोमा को आश्वस्त करके तो आ गई, लेकिन उससे डर से नींद नहीं आ रही थी। रोमा का मासूम चेहरा उसके नज़रों के सामने घूम रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते जाने कब स्वाति नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन सुबह स्वाति जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। तब सासू माँ, ससुर जी और उसके पति बैठकर चाय पी रहे थे। तब स्वाति ने सारी कहानी सुना दी। स्वाति के पति सब सुनकर अवाक रह गए, लेकिन सासू माँ चिल्लाने लगी। इसी दिन से बचने के लिए मैं रोमा के आगे पढ़ने के खिलाफ थी, लेकिन बहू तेरे कहने से मैंने हामी भरी। आज से उसका कॉलेज जाना बंद। चुप करो भाग्यवान, अभी तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। कैसे अकेली मुसीबत से लड़ रही थी। अगर कल को उसे कुछ हो जाता तो इधर तुम अपना अलग राग अलाप रही हो। ससुर जी पहले बार सासू माँ के खिलाफ बोले।
पापा, अभी कुछ कहने सुनने का समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। स्वाति के पति ने कहा, मान लो तुम लोग इस लड़के को सज़ा दिलवा दोगे, फिर कल को दूसरा परेशान करने वाला आ जाएगा। तब तक रोमा पढ़ाई करेगी, तब तक वह यही खेल चलता रहेगा। इससे अच्छा है पढ़ाई छोड़ दे। सासू माँ सबको गुस्से में बोल रही थी। सोचकर हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। इस तरह की गंदी हरकतें मानसिक रूप से बीमार लोग ही करते हैं। आखिरकार रोमा ने इतने दिनों तक अपनी सुरक्षा खुद की है। हमें उसे डराना नहीं है, हिम्मत देनी चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में आने वाली इस तरह की समस्याओं का हिम्मत और बहादुरी से सामना करे। स्वाति ने अपनी सासू माँ को समझाया। रोमा अपने कमरे में सारी बातें सुन रही थी और अपनी भाभी को मन ही मन धन्यवाद कह रही थी। सासू माँ को स्वाति की बातें समझ में आ गई थीं। रोमा ने अपनी भाभी के साथ मिलकर पुलिस की मदद की उन लड़कों को पकड़वाने में। इस घटना के बाद स्वाति ने रोमा को सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराया। रोमा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उस दिन वह अपनी नियुक्ति पत्र लेकर घर आई। उसे कॉलेज में लेक्चरर की जॉब मिली। वह अपनी भाभी के हाथ में मिठाई के डिब्बे के साथ नियुक्ति पत्र रखते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, यह आपकी वजह से हो पाया। मैं उम्र भर आपकी कर्जदार रहूँगी। रोमा के दिए मान की वजह से स्वाति के आंखों में आंसू आ गए। आज रोमा कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देती है। दोस्तों, अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, उनके दोस्त बने, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, उन्हें डांट से नहीं प्यार से समझाएं।